सर हाँ बोलो। टुमारो को द फॉलोइंग डे भी बोला जाता है ना? हाँ, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे दोनों होता है। आशीष, वेरी गुड मिस्टर आशीष। आपको अगले दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगले दिन, टुमारो अगले दिन में बदल जाएगा। देखिए सुनिए, आज बृहस्पतिवार है तो टुमारो हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि आज कौन वार है तो आप क्या बोलेगा? अगले दिन। तो यही होता है, जब नरेशन करते हैं तो आपको ये तो नहीं ना पता होता है सर कि आप किस दिन बोले थे। बस हम जो बोले थे, जिस भी दिन बोले थे उसके अगले दिन में ये होगा, बस यही चीज। वेरी सिंपल। पप्पू आया है? जी सर, बन रहा है? बन रहा है सर। ओके सर। वेरी गुड सर। आज और कल लास्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग ओके करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन मार्क कर लिए। ऑलमोस्ट हम लोग 50% एकदम नरेशन कंठस्थ हो गया, समझे। बट नरेशन और एक्टिव पैसिव हमसे बोलवा के आप लोग करवा लीजिए, है ना। होता क्या है कि टाइपिंग अगर नहीं भी किए तो आप बोलिए हम वेट करते हैं, आप बुक खोलिए, हम टाइप कर दीजिए, हम तुरंत कर देंगे वो चीज, ठीक है। 1 मिनट और देंगे, 1 मिनट मोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर 1 मिनट और सर। अच्छा 1 मिनट हो जाते हैं। थोड़ा आज को हार्ड किए हैं जानबूझ के, है ना, तब ताकि नेक्स्ट लेवल जा सकें।
बोलेगा तो और देंगे क्वेश्चन, पेपर ही पढ़ना है ना, पेपर पढ़ने के लिए हमको फिर चलिए हो गया सर, किसी का बाकी है? और 1 मिनट। अच्छा और 1 मिनट, ओके। सर देर का देर ही रहेगा। सोचिए हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 3% नो चेंज होता है, वैसे भी बोले थे, आप वैसे भी सोच सकते हैं। हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, कभी भी फंसिएगा नहीं। क्वेश्चन कितना हार्ड हो जाए, कितना ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे आपको भी फैमिलियर नहीं है। ओके, अब स्टार्ट करें। यस सर। वो हो गया। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, है ना, हम समझते हैं एकदम बहुत मजेदार से बनेगा एकदम। द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर कौन, बोलने वाला कौन है, टीचर है, और सुनने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, बॉयज। बॉयज। एगो बॉय है कि ढेरी बॉय है, ढेरी सर। ढेरी बॉय है। और यहाँ पे बोल क्या रही है, तुम सब, यू ऑल, मतलब यू ऑल है ना, यू ऑल हैव डन वेल, मतलब तुम सभी अच्छे काम किए हो। तो क्या हो जाएगा, द टीचर said to the boys that। अब यहाँ बॉयज क्या है सर, सुन, यहाँ पे यू किसमें कन्वर्ट होगा, यू कौन है, यू कौन, यू किसमें कन्वर्ट होता है, जो कहानी सुनता है, जो कहानी सुनता है। और सुनने वाला कौन है, लड़का है। अगर एगो लड़का होता तो ही में कन्वर्ट होता, एगो लड़की होती तो शी में कन्वर्ट होती, लेकिन ढेरी लड़का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। दे में they had all done very well in the test। किसको इसमें दिक्कत हुआ था ये बताइए, रेज हैंड मत कीजिए, बोलिए। राइट, सुनिए, आप बस राइट स्वाइप कीजिए, उसमें देखिए स्पीक का, टैप टू स्पीक लिखा होगा, उसमें टैप कीजिए, आप बोल सकते हैं। तो इसको अनटैप कीजिए, आप बोलना, बस माइक अनम्यूट करने की जितना जरूरत नहीं है। राइट साइड देख लीजिए, उस टाइप से कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज दैट दे हैव डन ऑल वेल। किसका दिक्कत हुआ 1 नंबर में, यहीं पे डील कर लेते हैं। किसका दिक्कत नहीं हुआ, तुम्हारा दिक्कत हो गया, ओके, मेरा भी सर। तुम्हारा भी दिक्कत, कहाँ पे दिक्कत हुआ बताओ सर वही हैव दे को नहीं हैव में लगा रहे चेंज। थे। देखिए समझिए बात को, यू जो होगा वो हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है, जो स्टोरी सुन रहा है। यू किसमें कन्वर्ट होता है, जो स्टोरी सुन रहा है। स्टोरी बोलने वाला है ना, आई में, आई किसमें कन्वर्ट होता है, स्टोरी बोलने वाला में। तो यू कौन है यहाँ पे, जब लड़का एक हो तो वो उसका प्रोनाउन होता है ही, लड़का ढेरी हो तो उसका प्रोनाउन होता है दे, लड़की एक हो तो उसका प्रोनाउन होता है शी, और लड़की ढेरी तो उसका प्रोनाउन होता है दे।
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन आगे गलती नहीं होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट बात। चलिए, सर हैव को हेड में क्यों चेंज किया? क्योंकि पास है ना सर, ओह हाँ सर। पास है ना। आगे देखते हैं। The teacher said, those who have written can go exam. The किसको बोल रही थी जो नहीं पता चल रहा है? टीचर, T-E-A-C-H-E-R. टीचर said that those, तो those ही रह जाएगा। those who, देखिए those who जो होता है ना सर, those who साथ चलता है, जो कोई है ना, those who, ये कोई नहीं है, जो कोई, who had, W-R-I-T-T-N, written the essay, could gone could gone go home. home. इसमें किसको दिक्कत हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। सर हाँ बोलो। यहाँ सर पे ही कैसे रिटर्न, हो सकता है? हाँ रिटर्न द इजी के जगह पे रिटर्न ही इजी कैसे किया सर? ओ द ही होगा, वो गड़बड़ हो गया हमसे। टू वर इज ह्यूमन ना, रिटर्न द ऐसे द ही होगा। और गड़बड़, और तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ किसी से? किसी का गड़बड़ हुआ हाँ। इसमें? किसी का नहीं हुआ? पप्पू हुआ हुआ? नहीं कहाँ हुआ पे हाँ गड़बड़ सर, हो गया? हुआ सर, हम कैन को चेंज नहीं किए। ये हाँ, तुम्हारा गलती है, ये तुम्हारा गलती है, इसलिए कि तुम गौर नहीं किया था, तो प्रैक्टिस से आ सर जाएगा। मेरा तुम्हारा रोशन हेड है। हैड नहीं किया था। देखिए ये वाला चीज इसलिए नहीं बना हाँ, आपसे क्योंकि आपको पता नहीं था, आप देखे नहीं, इसलिए नहीं बना। सही बात है ना? तो इसमें आपका गलती इसलिए है क्योंकि आपने गौर नहीं किया था, आपको आता नहीं, आपसे बना नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। चलिए भैया, अगर आपको आपने गौर किया होता आपसे बन गया होता, दिस इज डिफरेंट, है ना। बंद भी नहीं किया तो वो अलग चीज है। चलिए अगला देखते हैं, है ना। अगला क्या हो जाएगा? She said that. She said that. यहाँ देखिए, we are busy. बोल कौन रहा है? सुनो, बोल कौन रहा है? She, है ना। देखिए she बोल रही है और we कौन है? वही उसी का परिवार है, उसी का परिवार है। तो सी का परिवार, जब सी लड़की है, लड़की का प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तभी थोड़ा पहले बोले ना, दे हो जाएगा। शी सेड दैट। देखो हम क्या बोलते हैं, वो बोली, क्या बोली कि वो लोग बिजी है, वही ना बोलेंगे। कोई एक लड़की हमको बोलेगी अभी कि सर हम लोग बहुत बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे आपका शादी में। ठीक है, तो हम जब हमसे कोई दूसरा लड़की पूछेगी क्या बोली वो आपको, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो लड़की है ना, वो लोग पूरा बिजी है, तो दे हो जाएगा। दे आर का हो जाएगा वेयर, तो और इजी हो गया उसके बाद। आर्या म्यूट करो बाबू। हाँ, दे वेयर क्या? दे वेयर बिजी। ठीक है, नाउ का हो जाएगा देन। उस समय बिजी थी, बट दे। अब देखिए शैल का शुड भी होता है, वुड भी होता है, आपको क्या में कन्वर्ट करना है? तो शैल दोनों चीज लेता है, लेकिन ये बताइए कि दे क्या लेता है? विल। तो विल क्या उड़ जाएगा? वुड। वी वुड हैव का क्या होगा? हैड नया होगा, हैव। वुड के बाद ना हैव है, तो दे वुड हैव मोर टाइम द नेक्स्ट डे या द कमिंग डे, या है ना, जो भी आपको मन है अगले दे दिन। वेर हाँ, दे वेर बिजी। बोलो, वेरी बिजी। दे, अच्छा वेरी Very- बिजी लगाना है। हाँ रे, वो तो ठीक ही है ना। ठीक, इसमें किसे गड़बड़ हुआ बताइए, जल्दी बोलिए, रेज हैंड मत कीजिएगा, बोलिए। हाँ बोलो। मेरा हुआ। हमसे भी हुआ सर। दे नहीं किए थे, दी का दे नहीं हुआ था। तो सर, ये सब would क्वेश्चन have आप जो लिख के have- रटिएगा उसको। सुनिए, ये सब क्वेश्चन को लिख के रटिएगा कि भैया ये शी है और वी कर रहा है, तो ये वी में हो गया। एक दो बार होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। और बोलिए क्या बोल रहे थे? वहाँ हैव मैन वर्ब है इसलिए चेंज नहीं हुआ ना सर हेड में?
नहीं 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 देख, हैव नहीं, वुड के बाद हैव आता है, और वुड क्या लेता है, भरवन लेता है, तो वुड के बाद हैव हो गया, शैल हैव का वुड हैव हो जाता है। हैव इसलिए नहीं बदलेगा कि वुड के बाद आ रहा है, और वुड V1 लेता है ना। तो शैल है तो शुड है। क्या शैल का शुड नहीं होता है, देखिए शैल का वुड और शुड दोनों होता है, लेकिन आप जिसके बगल में लगाने वाले हैं वो देखिए क्या लेता है। आप किसके बगल लगाने वाले, दे के बगल में लगाने वाले थे, दे क्या लेता है, क्या दे शैल लेता है। चलो दे लिखे तो वुड अपने आप लिखा गया। हाँ पहले तो आप देखिए शैल किस में कन्वर्ट होगा, दे वुड में या शुड में, दोनों, दो ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है, अब रेडी है रखने के लिए। लेकिन आप देखिए अब रखना कहाँ पे है, दे के बगल में, और दे क्या लेता है, विल या शैल, तो दे लेता है विल, तो विल का हो जाएगा, विल के इसलिए वुड हो जाएगा, तो अपना हाथ से वुड निकाल के वहां रख दीजिएगा। अगर वहां पे आई होता तो हो जाता है वुड, शुड हो जाता है, समझे। दे विल या सेल तो मतलब दे विल लेता है, लेकिन तो अगर दे मतलब दे कभी क्वेश्चन भी में शुड नहीं देखिए, ले क्वेश्चन सकता में है। भी है, क्वेश्चन में देखिए आंसर का देखते हैं कि किसके बगल में है। क्वेश्चन में तो वी के बगल में शैल है, वी मत देखिए, चेंज होने के बाद आप क्या लेते हैं ये बताइए, समझा। आज हम कंधी करके हीरो बन जाएंगे। चलो बोलो अगला, और बोलो क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया राहुल। हम ये नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे कि दे कभी भी सूट लेता है कि नहीं, मतलब अगर ना कभी लेता अच्छा है, अच्छा। लेता है, अगर बताते हैं लेता कब है, जब अगर सूड का पार्ट तो सूडे ना होता है, सूड का तो एक मतलब चाहिए भी तो है, शुड शैल का पास्ट होता है, और शुड का मतलब चाहिए भी होता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए तब आप, है ना, जैसे आप हमको एडवाइस दे रहे हैं तब क्या बोलिएगा ऐसे, है ना, राम said to me should reduce your weight। यू मत कर दिए, ही कभी बोलेगा, यहाँ तो आई लग गया ना सर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ही या दे कर देना चाहिए, दे शुड रिड्यूस देयर वेट, है ना। आप बोलिए, इसको बनाइए। तो राम सेड टू मी, यहाँ पे शुड क्या है, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, तो राम टोल्ड, या सेड टू मी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, सेड टू मी दैट दे शुड रिड्यूस, दे शुड रिड्यूस योर, क्या करेंगे, दियर ना हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन में, दियर वेट, रिड्यूस समझ में आया। जैसे आई सेड टू राम, ठीक है, यू शुड रिड्यूस योर, अब इसको बनाए क्या हो जाएगा, तो आई सेड टू राम दैट, यहाँ यू कौन बन जाएगा, राम, तो ये सुनने वाला, तो राम के लिए क्या होता है, ही हो जाएगा, ही शुड reduce योर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज में, समझे। किसी को दिक्कत हुआ तो बोलिए, आई वुड लव टू हेल्प। एक सेकंड रुको, ओके सॉरी, चींटी मेरा दिमाग खराब कर देता है, चींटी चलिए आगे देखें, ऊपर जाएं, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे, बट ये वाला ऊपर नहीं, चलिए इसको सबसे अच्छा स्पॉटलाइट लगाओ, स्पॉटलाइट ऑन मी, इसको कर दो बंद। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, सबसे बन गया होगा, हम बताते हैं, हाँ, दे
said that Ramu had been। देखिए जितना फॉर्मूला बताए हैं उस अगर उसको रट डाला लाइव झींगा डाला, एक्टिव पैसिव हो या ये नरेशन हो, आपको बस रोज फॉर्मूला रटना है। और अगर कोई स्पेशल केस आ जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्पेशल लगता है, आप उसको लिख के रखिए, जब भी आप फॉर्मूला रटिए साथ में उसको भी रटिए। और बिलीव मी 1 मंथ का एफर्ट है, 1 मंथ का एफर्ट। उसके बाद आप जब तक एग्जाम भरिएगा तब तक में कभी भी आप नरेशन या वॉइस का प्रैक्टिस नहीं कीजिए। हम इंग्लिश में क्या पढ़ते थे पर डे? हम पर डे इंग्लिश में फ्रेजेस पढ़ते थे, वर्ड्स पढ़ते थे और थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ते थे और पेपर पढ़ते थे। पेपर इतना ही मेरा कम था। और नॉर्मली आदमी क्या पढ़ता है, कभी वो नरेशन भी करता है, कभी वो वॉइस भी करता है, कभी वो क्या बोलते हैं OWS करता है, कभी सिनोनिम करता है। नहीं, हम बस वर्ड्स फ्रेजेस हो गया कंप्लीट, है ना। ग्रामर 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट, और उसके बाद हमारा वो पेपर जितना हो सके। पेपर में बहुत टाइम जाता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। मेरा सिलेबस कितना कम कर दिया इंग्लिश के लिए, सोचिए। और आप किसी से पूछे क्या क्या करते हैं, वो सब चीज करता है वो, ये तो सब भूल जाएगा वो। तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी सर, क्रैकिंग एसएससी इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। मुकुल सेज, ये तो सेज है सर, प्रेजेंट है, नो चेंज इन टेंस। तो खाली बस को ही करना होगा, मुकुल सेज दैट ही is going to Delhi, समझे। राणा said Sita will die, तो राणा said that सीता will का क्या हो जाएगा, would जाएगा, समझे। 7 नंबर, अब देखिए he said, तो याद है he said that। अब यहाँ माय मदर किसकी मदर है, ही की मदर है, तो his मदर हो जाएगा, his मदर। तो कुक्स है, V1 है, सॉरी V5 है, तो कुक्ड हो जाएगा। डियर, तो यहाँ पे डियर का डियर ही हो जाएगा। सोचिए समझिए बात को, यहाँ डियर कौन है पता है, ही मान लेते हैं, हमारी मम्मी है ना, आप सभी के लिए खाना बना रही है, तो डियर हो जाएगा। क्वेश्चन में भी डियर, आंसर में भी डियर, लेकिन हमारी मम्मी हम सभी के लिए खाना बना रही है, तो क्वेश्चन में वी हो जाएगा और आंसर में डियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, समझे बात को, वी डियर में कन्वर्ट होगा, डियर डियर में कन्वर्ट नहीं, समझे। चलिए आगे देखिए, थोड़ा हार्ड किए जान के, हार्ड नहीं कहेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए अगला देखिए, she said that, she said that, हरी तो कोई दूसरा आदमी है, हरी, has been क्या हो जाएगा, had been, giving। अब देखिए यहाँ पे us कौन है, us कौन है, us कौन है, तो वी ना हो जाएगा, वी की तरह us है, हो जाएगा them हो जाएगा, them। उनको, us मतलब हमको, हम लोगों को, तो हम लोगों को बन जाएगा उन लोगों को, उन लोगों के लिए हो जाएगा them, them। वेरी गुड में क्या लिखते हो, समझ में आया। एंड द लास्ट वन, चैट मत में लिखोगे, बहुत दिक्कत है चैट। सर 5 नंबर में he was going to Delhi होगा ना, काहे होगा, लेफ्ट साइड देखिए तो सेज है कि क्या है, सेड है, प्रेजेंट टेंस है ना मिस्टर नमेश, भूल गए। प्रेजेंट टेंस ज्यादा दिक्कत नहीं देता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस रहे आपको बस सब्जेक्ट चेंज करना है, फ्यूचर टेंस रहे तो आपको भी सब्जेक्ट चेंज करना है, लेकिन पास्ट रहे तो आपको सब्जेक्ट भी चेंज करना है और टेंस भी चेंज करना है, समझ में आया। वेरी गुड, तेज बालक है तुम। और लास्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, हो जाएगा शी सेड दैट, कौन सा टेंस में है सर, हैड है, और हैड किस में कन्वर्ट होता है, हैड में ही कन्वर्ट होता है, तो जाएगा शी हैड, WAIT, waited for the bus for an hour,
बुझे? एन आवर का चेंज नहीं होगा सर? एन आवर को क्या बदलेगा बताओ? अच्छा एक बताओ, काहे, सुनिए 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 बात समझिए। काहे नरेशन में काहे बदलता है, बताइए तो चीजें हमको। नरेशन में चीजें क्यों बदलती है बताओ, कोई बताओ उस चीज हमको को सब कोई माने। कर लिया होता सर उसके किसी बाद बताया सुनाते जाता हैं। है। बताओ बताओ, कोई हमको समझाओ, नरेशन में क्यों बदलते हैं सब्जेक्ट इतना? सब टेंस बदलना समझ में आता है, नरेशन में इतना बदलाव क्यों आता है? एक्टिव पैसिव का बदलाव नहीं आता है भाई, नरेशन में इतना बदलाव क्यों आता है? व्हाई दिस पोलैरिटी? कि तुम वहाँ हम हो जाते हैं। नहीं, देखिए है कि पर्सपेक्टिव बदल जाता किसी है, और पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम बोलते हैं हमरी मम्मी, आप क्या बोलिएगा? हमरी मम्मी, कोई है ना, कोई आदमी हुई, तो आपके लिए वो क्या होगा? हमरी मम्मी या तुम्हारी मम्मी या उसकी मम्मी? बताओ, तुम क्या बोलेगा? हम बोलेंगे मेरी मम्मी, आपकी तुम क्या बोलेगा? आपकी मम्मी क्या उनकी मम्मी? क्या बोलेगा? कि दोनों बोलेगा? ये समझाओ तो समझ बताएंगे। सर आपको क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं? हमको जानते हैं तो आपकी आपकी मम्मी, और नहीं जानते हैं तो आपको बोलेंगे तो आपकी मम्मी, हाँ, ये दूसरे बात को रहा। बोलेंगे तो जाना जाना नहीं, किसी और आप को हमरे सामने बोलिएगा ना उंगली करके हमको, तो आपकी मम्मी हो जाएगा, लेकिन यही बात किसी को और को जाकर बोलोगे ना तो उनकी मम्मी हो जाएगा। समझा बात को? चीजें इसलिए बदलती है। तो बताओ हमको, अभी अभी हम तुमको बोल रहे हैं अभी मारेंगे, 2 घंटा के बाद तुम बोलेगा अभी मारेंगे, तो अभी होगा? अभी कितना 9:30 बज रहा है, तो अभी मतलब 9:30 होता है, 2 घंटा के बाद 9:30 क्या हो जाएगा? 9:30 रहेगा, तो तुम बोलेगा तभी, सब बोले तभी मार देंगे तुमको। तभी, अभी तभी में बदला, नाउ देन में बदला। लेकिन क्या 1 घंटा बदलता है? 1 घंटा बदलेगा? नहीं बदलेगा। 1 घंटा तो 1 घंटा है भाई, 1 घंटा तक मारेंगे। अभी 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा के बाद 1 घंटा बोलिए, एक ही घंटा नहीं होगा। अंतर क्या होगा? तो बोलेगा अरे तभी वाला 1 घंटा और अभी वाला 1 घंटा। बोलेंगे अभी 1 घंटा तुमको पढ़ाएंगे, और तुम बोलोगे तभी 1 घंटा पढ़ाने का बात बोल रहे थे, लेकिन 1 घंटा चेंज हुआ नहीं हुआ। यही नरेशन है। नरेशन यही है कि भैया बोल कौन रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। अगर मान लेते हैं कि रोशन हमसे बात कर रहा है, तो हमारी मम्मी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी मम्मी में, लेकिन रोशन अमन से बात कर रहा है तो मेरी मम्मी मतलब शेख की मम्मी कन्वर्ट हो जाएगी उनकी मम्मी में। ठीक है, तो बोल कौन रहा है और किसको बोल रहा है, यही तो बात है। स्टोरी टेलर और लिसनर में ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट कैसे बदलेगा, और टेंस डिसाइड करता है कि भैया कि क्या क्या बदलाव आएगा। यही चीज है जो आपको समझ गए अगर आप, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। आप कभी नरेशन आपको तंग नहीं करेगा, और इसको अगर रटने का कोशिश कीजिएगा तो नरेशन आपके लिए ऐसा चीज हो जाएगा जो हाथ से फट से निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। समझे? चलिए क्लास रिस्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे।